हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे है। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि डीएम और सोलमेट में क्या फ़र्क होता है, डीएम को कैसे हैंडल करना चाहिए और डीएफ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं डीएम के लिए, सोलमेट क्या होते हैं और कैसे क्या करते हैं वो, उनका आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं या हार्मफुल हो जाते हैं, क्या कैसी सिचुएशंस होती हैं। इन सारी बातों में मैं आपको मुझे यूनिवर्स का गाइडेंस मिला है कि मैं इस पर वीडियो अपलोड करूं, आपको कुछ गाइड करूं। यूनिवर्स का कुछ गाइडेंस है क्योंकि मैं कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस देख रही हूं जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डीएफ्स हैं जो कंफ्यूज हो रही हैं। तो कन्फ्यूज़न ये है कि डीएफ अवेकनिंग के बाद अपने इश्यूज़ हील करने लगती है, अपने पे वर्क करने लगती है, इनर वर्क तरह तरह का, चक्रा हीलिंग वगैरह सारे काम शुरू कर देती है। अब ओवरऑल अपने को प्योर बनाने की कोशिश करने लगती है। तो फिर उसकी लाइफ में यूनिवर्स एक सोलमेट भेजते हैं। ये सबको पता होगा, आपने ट्विन फ्लेम जर्नी जैसे अवेकन हुए थे आपने सर्च किया होगा तो सोलमेट का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आया होगा। तो मैं यहाँ ये एक्सप्लेन, मेरा फोकस ये नहीं है कि डीएम क्या होते हैं और सोलमेट क्या होता है। मेरा फोकस है कि इन दोनों को डील कैसे किया जाए। क्योंकि डीएफ के लिए, जो कि आपको पता है कि अगर आप सनातन से हैं तो आपको पता ही होगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो शिव शक्ति की जर्नी है, माँ सीता राम जी की जर्नी है, राधा रानी श्री कृष्ण की जर्नी है, यानी एक ही सोल दो रूपों में आती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मेन पॉइंट ये है, आप ज़रा ये सोच के देखिए, क्या राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में कोई तीसरा आ सकता था? कोई तीसरा इन दोनों में से किसी की भी जगह ले सकता है? क्या राम जी और सीता जी के बीच में कोई तीसरा इन दोनों की जगह ले सकता है? क्या माँ पार्वती जो अपर्णा कहलाई थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव जी को पाने के लिए ऐसी तपस्या की थी कि पत्ते भी खाना छोड़ दिए थे। सिर्फ वायु भक्षण करके उन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। क्या ऐसी तपस्विनी डिवाइन फेमिनिन के लिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बराबर या डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा वैल्यूबल कोई हो सकता है? भले ही वो दोस्त के रूप में क्यों ना हो। होता है अगर कोई वैल्यूबल तो फिर वो सिर्फ डिवाइन होते हैं। डिवाइन के अलावा डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा वैल्यूबल कोई नहीं होता है। और जो डीएफ कंफ्यूज हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि सोलमेट इतना अच्छे से उन्हें संभाल रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि जब सोलमेट इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे जिया जाए, ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। बहुत बार डीएफ्स अकेली हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सोलमेट आके हेल्प कर देते हैं। तो डीएफ को ऐसा लगता है कि चलो ट्विन फ्लेम से मिलना, डिवाइन मैस्कुलिन से मिलना इतना आसान नहीं होता, तो चलो सोलमेट के साथ लाइफ गुजार दी जाए या सोलमेट को हेल्प कर दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन डियर, सोलमेट आते हैं, लेकिन सोलमेट अगर पूरी तरह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरह आपको पैम्पर कर रहे हैं, आप मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में, ये मैटर नहीं करता है। इस पर मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी। फिलहाल मैं ओवरऑल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ कि जब सोलमेट सपोर्ट करने लगता है, बिल्कुल आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरह आपको ट्रीट कर रहा है, उसी तरह से पैम्पर कर रहा है, फिर डीएफ को कभी कभी ये लगने लगता है कि इतना प्यार जब सोलमेट दे रहा है, इतना केयरिंग मेरे लिए है, तो चलो कोई बात नहीं, भक्ति की राह पे ऐसे ही चला जाए। लेकिन डियर, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती डीएफ से हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि अगर आपने सोलमेट को अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बराबर अहमियत दे दी, तो फिर आपकी जो माँ सीता की पतिव्रत निष्ठा थी, जो राधा रानी का प्रेम था अपने कहना के लिए, माँ पार्वती की जो तपस्या थी शिव जी को पाने के लिए, उस तपस्या से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे आएंगी। क्योंकि कभी भी डिवाइन फेमिनिन के लिए उसके शिव से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उसके मैस्कुलिन के बराबर कोई नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा सोलमेट क्यों ना हो। आपका काउंटर पार्ट कोई नहीं हो सकता, काउंटर पार्ट आपका काउंटर पार्ट ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में काउंटर पार्ट तो पेन पे पेन दे रहा है। वो अपनी लाइफ में बिजी है, हो सकता है एंजॉय कर रहा है, और आपके दर्द का उसे एहसास नहीं हो रहा है, और ऐसे में सोलमेट आपको समझ रहा है। तो फिर यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कई बार डीएफ्स कंफ्यूज हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि चलो ये कर रहे हैं, सोलमेट इतनी हेल्प कर रहा है तो यही सही मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेरी 3D के लिए। लेकिन डियर, सोलमेट के लिए सिर्फ इतना आपको करना होता है कि सोलमेट फ्रेंड भी अपने काउंटर पार्ट के बराबर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड के लिए जो डीलिंग होती है, अगर मैं बात कर रही हूँ किस पॉइंट की, आप पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए।
मैं उस पॉइंट की बात कर रही हूँ जिस पॉइंट पे अगर आपसे ये कहा जाए कि आप सोलमेट और अपने काउंटर में पार्ट में से किसी एक को चुनें। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और ऐसी सिचुएशन को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये कंडीशन डीएफ्स के साथ हमेशा रहती है। सोलमेट सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन पेन पे पेन दे रहे हैं, और ये कंडीशन हर समय एक तरह से छाया बन के, साया बन के डीएफ के साथ रहती है कि आपको फ्री विल मिली, आप किसी एक को चूज़ कर लें। तो अगर आप उस लिमिट पे जाके, जहाँ एक को चूज़ कर लें, उस लिमिट पे जाके अगर आपकी सोल, आपका थॉट, आपका मन ये कहता है कि सोलमेट को चूज़ कर लिया जाए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन तो पता नहीं अवेकन होंगे भी या नहीं, कभी कुछ सॉल्व होगा हमारे बीच में या नहीं, तो चलो सोलमेट को चूज़ कर लिया जाए। अगर इस लिमिट पे आप पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, और आपको लगता है कि आपका सोलमेट आपके डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा अच्छा है, सोलमेट आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी सपोर्ट कर रहा है, हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, और डीएम पेन पे पेन दिए जा रहा है, इसका मतलब सोलमेट अच्छा है। अगर आपके मन में ये थॉट है तो डियर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती आपसे हो रही है कि सोलमेट आपको सपोर्ट कर रहा है। सोलमेट अगर आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी सपोर्ट कर रहा है ना, तब भी वो आपका काउंटर पार्ट नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, डीएफ तभी अवेकन होती है, तभी अवेकन होती है जब उसका काउंटर पार्ट, उसके डिवाइन मैस्कुलिन उसको पेन देते हैं। ज़रा ये सोच के देखिए कि सोलमेट अगर स्पिरिचुअलिटी में सपोर्ट कर रहा है, किसी हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको पेन दिया, तो जब आप अवेकन हुए थे ना, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पता चली थी, तो सोलमेट के पेन से पता नहीं चली थी, क्योंकि सोलमेट ने आपको वो पुश दिया ही नहीं, सोलमेट ने आपको वो पेन दिया ही नहीं जिससे आप कह सको हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में लो। वो पेन आपको दिया ही नहीं। क्यों देता वो? उसे क्या ज़रूरत थी कि आप ईश्वर की तरफ जाओ या ना जाओ? उसे क्या पड़ी थी? उसे तो बस, उसे भी तो आपसे अपना उसे भी तो अपनी सोल की ग्रोथ करनी थी, तो बस अपने उस इंटेंशन से वो आपके साथ था, भले ही वो 3D में जाने या ना जाने। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन उनको पता है, उनके हायर सोल को पता है, और डिवाइन उनसे कराते हैं कि तुम्हारी डीएफ इस पेन से ही अवेकन होगी, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन उस लेवल का पेन देते हैं, और एक बार नहीं देते हैं। डीएफ जब 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 डीएम के अलावा किसी और को वैल्यू देती है, जब जब स्पिरिचुअलिटी के इस बात को नहीं समझती है, ये जो पतिव्रत धर्म क्या होता है कि जिसमें पति, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं नारी शक्ति को कहीं से भी कम नहीं आंक रही हूँ, लेकिन नारी की शक्ति भी उसका पतिव्रत धर्म है। पतिव्रत धर्म ये नारी की कमज़ोरी नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब डीएफ अपने किसी कार में अपने किसी सोलमेट को इस लेवल की वैल्यू दे देती है, तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और डीएम ने जो पेन दिया था, मैं उस पेन की बात कर रही थी, डीएम जो पेन देते हैं, और एक बार नहीं देंगे, जब 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 डीएफ अपने सोलमेट को वैल्यू देगी, तब तक डीएम थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, तब तक डीएम ऐसे कुछ काम करेंगे, ऐसी कुछ गलतियाँ करेंगे जिससे डीएफ को लगेगा ओ माय गॉड ये डिवाइन मैस्कुलिन है, ये ऐसी गलती करते हैं। बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि डीएफ ये कह देती हैं कि वो तो सिर्फ मैस्कुलिन है, डिवाइन तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप वो नहीं कर पा रही हैं जो माँ पार्वती ने किया था। शिव जी समाधि में बैठे थे, शिव जी को नहीं मतलब तो वैरागी थे, जो वैराग्य ले चुका है वो उससे विवाह की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जिसने विवाह, जिस वैराग लिए जो समाधि में बैठा है, वो आंखें खोलेगा ही नहीं। नाचती रहे अप्सराएं, सामने खड़ी रहे, अपनी काउंटर पार्ट अपनी शक्ति खड़ी रहे, क्योंकि वो तो वैराग लिया, और वो भी शिव जी बैठे हैं समाधि लिए, कोई चांस नहीं है विवाह का। फिर भी माता पार्वती ने तपस्या की, राम जी अपने अपने कर्तव्य पथ पे चल पड़े थे, कोई चांस नहीं था यूनियन का। माँ सीता जानती थी कि किन परिस्थितियों में इन्हें जीवन जीना है, राधा रानी जानती थी कोई चांस नहीं है मेरे कान्हा से मेरे विवाह का। लेकिन क्या इन्होंने किसी सोलमेट को चुना? किस सोलमेट को चुना? इनकी लाइफ में अगर सोलमेट आए तो माँ पार्वती की लाइफ में नारद मुनि जी आए थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा पति तो शिव होगा और शिव के पाने के लिए तपस्या करो। तो उन्होंने जो तपस्या की थी, उनका जो सोलमेट, यानी जो नारद जी को अगर सोलमेट कहा जाए, तो वो गुरु रूप में आए, गुरु के रूप में आए, भगवान शिव का इक्विवेलेंट बन के नहीं आए, रिप्लेसमेंट बन के नहीं आए। और माँ पार्वती ने रिप्लेसमेंट में स्वीकार नहीं किया, वो गुरु बन के आए। वो गुरु भी तो सोलमेट ही है कि जो एक सोल को अब उसे उसकी शिव से मिला दिया, माँ शक्ति को उनके शिव से मिला दिया। तो सोलमेट अगर ऐसा है, अगर ये कर रहा है, सोलमेट अगर ये कह रहा है कि आपको उनसे उनके प्रति घृणा नहीं रखनी है, आपको उनके प्रति एग्रेसिव नहीं होना है, अगर इस लेवल का पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है, वो सोलमेट हो, किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन फ्रेंड, किसी भी रिश्ते में हो, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे ये कह रहा है कि नहीं, आपके पर्सन ने कितना भी आपको पेन दिया है, फिर भी वो आपका पर्सन है, फिर भी आपको उसको माफ़ करना चाहिए, तो वही हकीकत में आपका
सच्चा वेल विशर है, सच्चा वेल विशर है। लेकिन जो सोलमेट अगर आपको आपके डीएम की तरीके का पैम्पर कर रहा है तो फिर वो बिल्कुल सच्चा नहीं हो सकता। वो आपको आपके पर्सन से, आपके डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन में बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करेगा, क्योंकि आप जान ही नहीं पाओगे। वो आपकी आंखों पे इतना प्यार का ऐसा पर्दा डाल देगा कि आप देख ही नहीं पाओगे कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन ने पेन क्यों दिया था। मैं फिर से बात करती हूँ, मैं नंबर वाइज बात नहीं करती हूँ। मेरे जो इंट्यूशन आता है, जो ईश्वर बोलते जाते हैं, वो करती जाती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन पेन क्यों देते हैं? पेन इसलिए देते हैं कि डीएफ इतनी डिस्टॉर्टेड थी। डीएम मैंने देखा है बहुत सारी डीएफ्स कहती हैं कि अब मेरे डीएम ने तो इतना पेन दिया, मेरे डीएम ने मुझे समझा ही नहीं। तो क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? क्योंकि आपके अंदर वो इशू था, वो हील होना था। मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ माता कैकेयी का। राम जी चुपचाप रात में अपनी माँ के पास गए थे, माँ से बोले थे, माँ मैं जिस कर्तव्य को करने यहाँ आया हूँ, मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ और मैं इसमें बिल्कुल सफल नहीं हो सकता अगर मुझे वनवास नहीं मिला। मैं अगर वन नहीं गया ना, मैंने वन जाके अगर राक्षसों का वध नहीं किया ना, तो इस धरती पे धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, मानव सुखी नहीं हो सकता। माँ मेरी मदद करो, मुझे मेरे उद्देश्य की ओर भेजो। तब माँ कैकेयी ने कहा था कि पुत्र, तुम्हारे उद्देश्य की सफलता के लिए, तुम जिस उद्देश्य के लिए धरती पे आए हो, तुम्हारे उद्देश्य की सफलता के लिए मैं युगों का अपयश अपने सिर पे ले लूँगी। और माँ ने बिना किसी को कुछ बताए इतनी बड़ी लीला रची माँ ने कि भगवान राम को वनवास भेज दिया। क्योंकि उन्हें अपने पुत्र को स्थापित करना था, उनके पुत्र के उद्देश्य को सफल करना था। बिल्कुल यही डिवाइन मैस्कुलिन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डीएफ को अपने डिवाइन की ओर भेजना है, जिस उद्देश्य को लेके वो धरती पे आई है। ईश्वर डीएफ को धरती पे भेजते हैं, ट्विन फ्लेम्स को धरती पे भेजते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन पे जिम्मेदारी होती है कि तुम इस लेवल का इसको पेन दोगे, इस लेवल का इसको पेन दोगे, ताकि ये डिवाइन की ओर चलती जाए, ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। और जो सोलमेट की जिम्मेदारी नहीं होती कि तुम पेन दोगे। सोलमेट हेल्प करने आता है, तो इसमें बहुत अवेयर रहना होगा। अरे हेल्प हमें नहीं चाहिए। डिवाइन फेमिनिन शक्तिशाली है, शक्ति है वो, उसे हेल्प नहीं चाहिए। माँ सीता ने किससे हेल्प मांगी? माँ सीता ने अपने पुत्रों को वन में जन्म दिया और वन में भी उन्हें स्वावलंबी बनना सिखाया। माँ सीता, गुरुदेव चाहते थे अपनी शिष्याओं से माँ सीता को महारानी की तरह सेवा करा सकते थे, लेकिन नहीं। माँ सीता ने अपना भोजन स्वयं बनाया, अपनी चक्की स्वयं पीसी, अपने बच्चों की सेवा खुद की, खुद पाल पोस के बड़ा किया, स्वावलंबी बनाया। माँ पार्वती ने तपस्या अपने दम पे की, किस महलों में रह के तपस्या नहीं की। माँ पार्वती ने खुद तपस्या की अपने शिव को पाने के लिए। राधा रानी खुद रोती रही, खुद वो रो भी नहीं सकी। भगवान कृष्ण वचन लेके गए कि राधा तुम आंसू मत गिरा देना, तुमने आंसू गिरा दिए ना तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, राधा तुम आंसू मत गिराना। राधा रानी बेचारी रो नहीं सकी, अपने कान्हा के वियोग में वो रो नहीं सकी। लेकिन कान्हा से जो प्रेम करते थे ग्वाले गोपियाँ, जो नंद बाबा, जो माँ यशोदा का जो बुरा हाल था, उनके आंसू पहुँचती रही। तो ये शक्ति होती है। और शक्ति को कब ज़रूरत होती है किसी की? शक्ति को कब ज़रूरत होती है किसी सहायता की? शक्ति अपने आप में ऐसी है जो दुनिया की मदद करती है। तो शक्तियों ने तो मदद की है। अब आप डिपेंड अगर हो रहे हैं सोलमेट पे, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। और जब तक आप अपने सोलमेट पे डिपेंड रहेंगे, आपको लगेगा सोलमेट की हेल्प से आप कुछ कर सकते हैं, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन आपको पेन देंगे, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में जाएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन जिस लेवल का आपको पेन दे रहे हैं, समझिए उसी लेवल के आपकी आंखों पे पर्दे पड़े हैं। आपकी आंखों पे ऐसी कर्टन पड़ी हैं जिनको हटाने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है, इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, इतना अपने आप को डिस्टॉर्टेड करना पड़ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन, माँ कैकेयी ने खुद का अपयश किया है, अपनी बदनामी सही है, युगों तक की सही है कि कहने दो दुनिया, युगों तक मुझे मेरा नाम ना लिया जाए, कोई बात नहीं, और लिया भी जाए तो इस तरीके से मुझे एक कुमाता के रूप में याद किया जाए, लेकिन नहीं, मेरा पुत्र परमात्मा बनना चाहिए। ये डिवाइन मैस्कुलिन करते हैं कि मेरी डीएफ शक्ति बननी चाहिए, मेरी डीएफ अपने आप में सक्षम होनी चाहिए, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करते हैं। अब मैं बात करती हूँ ऐसी डीएफ्स की जो मेल बॉडी में है। मेल बॉडी के साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। मेल बॉडी में सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अगर कुछ प्रैक्टिसेस करना चाहें, कोई पूजा पाठ करना चाहे, तो जो इस 3D के सिनेरियो हैं इसमें वो मेल बॉडी में है, तो वो कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम जा सकती है। बस इतना उसे रिलीफ मिल जाता है, ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है। और जो फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनिन होती हैं, उनके सामने बंधन होते हैं कि लिमिटेड टाइम पे ही वो कहीं जा सकती हैं और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखना होता है। लेकिन डिवाइन जो मेल बॉडी में डीएफ्स होती हैं, उनके साथ ये इशू नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू ये हो जाता है कि ये जो 3D है ना, ये मेल डोमिनेंट है
और जब कोई डीएफ मेल बॉडी में आ जाती है तो फिर वो इसी के लिए हैबिचुअल हो जाती है। फिर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि जो फीमेल बॉडी है, मतलब मेरा डीएम जो फीमेल बॉडी में है वो किसी भी लेवल में मेरे इक्विवेलेंट है या मुझसे आगे है। फिर वो अपने आप को माँ पार्वती, राधा रानी और माँ सीता नहीं मान पाती है। फिर तो वो अपने डीएम को इस 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करने लगती है। उसे लगता है कि मेरे डीएम को नहीं आता कुछ भी, मेरा डीएम मुझे इतना ट्रिगर कर रहा है। अरे वो डीएम क्यों ट्रिगर कर रहा है? डीएम अगर हाई लेवल का ट्रिगर कर रहा है, पेन पे पेन दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि आप मेल बॉडी में हो, और मेल बॉडी में होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपने जो अपना माइंड सेट कर रखा है उस पर आप बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हो, उसमें आप चेंज नहीं लाना चाहते हो, इसलिए आपके डीएम को इस तरीके से आपको पेन देना पड़ रहा है। तो जो डीएफ मेल बॉडी में है वो इस बात से बहुत अवेयर रहें कि डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपको पेन दे रहे हैं तो वो फॉल्ट आपका है, गलती आपसे हो रही है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन उनको शौक नहीं है, वो उन्हें बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द में होते हैं जब उनकी डीएफ रॉन्ग ट्रैक पकड़ती है। वो डिवाइन मैस्कुलिन का ये नहीं होता कि तुमने सोलमेट को वैल्यू दी है तो हम तुमसे नाराज़ हैं, ये चीज़ नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन को पेन ये होता है कि तुम शक्ति हो, तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती, तुम्हें अपने दम पे खुद की ज़िंदगी संवारनी है और दूसरों की ज़िंदगी संवारनी है। इसलिए वो मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस तरीके के पेन देते हैं। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन जितने पेन दे रहे हैं उनके पेन के लिए उनका शुक्रिया के अलावा कुछ और नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ अपनी डीएफ को कोडिपेंडेंसी से निकालने के लिए इतने पेन पे पेन देते हैं। और जिस दिन डीएफ इस एनर्जी में आ जाती है कि लाख सोलमेट मुझे सपोर्ट करे, लाख मुझे दुनिया की खुशियाँ मिल जाएं, लेकिन ईश्वर के बाद अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन चाहिए। जब डीएफ इस एनर्जी में आती है, जब बार बार याद करती है कि माँ पार्वती ने क्या किया था। माँ पार्वती की जब परीक्षा ली गई थी, ऋषियों ने परीक्षा ली थी, तब माँ पार्वती ने ये कह दिया था कि आप अगर मुनिवर नहीं होते तो मैं आपको श्राप दे देती, मैं अपने शिव की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब डीएफ इस लेवल का प्रेम देती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, भले ही डिवाइन मैस्कुलिन ने कुछ भी किया है, उसे ये पता होता है डिवाइन मैस्कुलिन ने कुछ भी किया है तो क्यों किया है, क्योंकि ये इश्यूज़ मेरे अंदर थे। लेकिन जब डीएफ को लगता है कि डीएम ने ये गलती की है, डीएम डिस्टॉर्टेड है, डियर डीएफ्स आप अवेकन हो चुकी हैं, तो ये अवेकनिंग का मीनिंग ये है कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड अगर आप उनको फील कर रही हैं तो ये आपकी कमी है, क्योंकि आप अवेकन है तो आपको पता होना चाहिए कि डिवाइन मैस्कुलिन वो भले ही उन पे मैट्रिक्स क्लियर है लेकिन वो आपके शिव हैं, आपके काउंटर पार्ट हैं। आप अवेकन हो गई, आप प्योर होंगी तो वो इम्प्योर कैसे रह सकते हैं? वो भी प्योर ही हैं। उसी पल, जिस पल आप अवेकन हो गई, उसी पल अपने डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन मान लें, डिवाइन मान लें। भले ही वो 3D में कैसा भी रिएक्ट कर रहे हों, वो जो कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं, जितना भी आपको पेन दे रहे हैं, आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए। डीएम तभी तक पेन देते हैं जब तक डीएफ सही ट्रैक पे नहीं आती। डीएम अगर ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, आप अपने आप में ढूंढिए कि आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे डीएम मेरी अवेकनिंग से पहले हमेशा मुझे फोर्स करते थे कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ, हमेशा कहते थे काम ध्यान से किया करो, और दोनों चीज़ों में मैं गलती करती थी। मेरा सब्जेक्ट था बायोलॉजी, और काम पे मैं थोड़ी सी लेजी थी। मेरी ज़ोडिएक ही टॉरस है, तो टॉरस ऑलरेडी थोड़ा सा लेजी हो जाता है, तो मैं काम हमेशा डेडलाइन पे करती थी, काम कोई अधूरा नहीं छोड़ती थी, लेकिन हमेशा डेडलाइन पे करती थी। तो मेरे डीएम का हमेशा ये फोकस रहता था कि अपने काम पे ध्यान दो और अपने सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाओ, बायोलॉजी। और जब मेरी अवेकनिंग हुई, मेरी लाइफ में मनी ब्लॉकेज आया, जब मनी ब्लॉकेज आया तब मेरा सब्जेक्ट ही काम आया। मेरा सब्जेक्ट ही मेरा सोर्स ऑफ इनकम बना। और मेरे डीएम हमेशा से मुझसे कहते थे कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ। काम की वो हमेशा काम पे, वर्क पे फोकस होने के लिए इसलिए कहते थे, इसलिए नहीं कि वो वर्कोलिक हो जाते हैं, उनका ये इशू होता है, वो डिस्टॉर्टेड होते हैं इसलिए वर्कोलिक होते हैं, ये नहीं। वो मुझे वर्कोलिक होने के लिए इसलिए कहते थे, ये वो नहीं जानते थे, लेकिन अवेकनिंग के बाद मुझे समझ आया कि डीएफ सिर्फ इमोशनल होती है, सिर्फ इमोशनल साइड से देखती है, लेकिन ये दुनिया इस इमोशनल साइड से नहीं चलती, ये माइंड से चलती है, ये लॉजिक से चलती है, और ये परफॉर्मेंस से चलती है। दुनिया में जैसा परफॉर्मेंस दे दोगे वैसे दुनिया मान लेगी आपको। तो इसीलिए हमेशा अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ये कहा जाता था मुझसे। और अवेकनिंग के बाद जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम, मेरा सब्जेक्ट बना, तो यहाँ मेरे अगेंस्ट इतने लोग हुए कि आज मुझे अपने परफॉर्मेंस पे, मतलब फूक पे कदम रखना पड़ रहा है कि इतने इनामीज़ हैं मेरे आसपास, इतने कार्मिक का मीनिंग है कि कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको मेरी एक मिस्टेक चाहिए, एक मौका देखते हैं मुझे टारगेट करने का, और आज मुझे वही करना पड़ रहा जो मेरे मैस्कुलिन कहते थे कि अपने वर्क पे ध्यान दो और अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ। आज मेरा सब्जेक्ट मेरा सोर्स ऑफ इनकम है और अपने वर्क पे ध्यान देने की वजह से मैं सबको मात दे पा रही हूँ। तो अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपको जहाँ ट्रिगर कर रहे हैं, आपको जिस तरीके से डांट रहे हैं, अगर डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में जा रहे हैं तो आप भी ये मैं मान नहीं सकती, मैं डिवाइन मैस्कुलिन को 1% भी दोष नहीं दे सकती। ज़रूर आप कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को या किसी को भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो कि ये देखो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है और वो मेरा डीएम ऐसा है। मेरा डीएम तो हमेशा मुझे डांट के ही समझाता था, ये मुझे बहुत प्यार से समझाता है। अब मैं सोलमेट की एक और बात कर दूँ कि हमें कोई सपोर्ट कर रहा है तो हमें लगता है ये मेरा सोलमेट है। कार्मिक भी सोलमेट का रूप लेके आते हैं, ये बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार क्या डायमंडिक एनर्जीज जो होती हैं तो वो कार्मिक को बिल्कुल ऐसे भेज देती हैं ज़िंदगी में, जैसे बिल्कुल ये लगे कि ये कितना प्योर, कितना मतलब दूध का धुला हुआ। और डिवाइन मैस्कुलिन तो इतने प्योर कभी हो ही नहीं सकते जितना ये है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपसे एनर्जी चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि आप जितने भी पूजा पाठ करो, जितनी भी भक्ति करो, वो सब जाए उनकी एनर्जी में, वो सब उनको मिल जाए और आप खाली हाथ खड़े रहो। आप खाली हाथ खड़े रहोगे, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करता रहेगा, वो गलतियां करता रहेगा और आप उसी को ब्लेम करते रहोगे। आप मानते रहोगे कि हाँ डिवाइन मैस्कुलिन गलत है, लेकिन आपके साथ में आपसे जो लिंक बैठी हुई है उस कार्मिक की, जो आपको सोलमेट दिख रहा है, जो सोलमेट की तरह आपको सपोर्ट कर रहा है, सोलमेट छोड़ो, वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरह आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको लग रहा है वो आपका सोलमेट है, लेकिन जो आपसे एनर्जी ले रहा है, जो आपसे गाइडेंस ले रहा है, गाइडेंस लेना भी एनर्जी हुई। आप समझ रहे हो कि ये डिवाइन का प्लान है, लेकिन ये वीडियो जिसको मिला है, ये वीडियो जिसको भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक है जो सोलमेट बन के आपके साथ में है। और सोलमेट को भी उसी लेवल पे मानना चाहिए। तो ये वीडियो जिसको भी मिला है उसकी लाइफ में कोई कार्मिक ऐसा है जो सोलमेट बन के एनर्जी ले रहा है, और वो डीएफ जो भी होंगे वो उनको ये लग रहा होगा ये डिवाइन का प्लान है। तो डिवाइन ही आपको समझा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। ये वीडियो बनाने का मुझे फोर्स किया गया कि ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा अपलोड करो कि कोई डीएफ हैं जो इस कन्फ्यूज़न में है, जो अपने कार्मिक को पहचान नहीं रहे हैं, जो डीएम की तरह मतलब जिनको डीएम से ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसा हो कि डीएम ट्रिगर कर रहे होंगे, ज़रूर कर रहे होंगे। जब डीएफ अपने किसी सोलमेट को या कार्मिक को सोलमेट समझ के या सोलमेट को उसके बराबर वैल्यू देंगे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बराबर वैल्यू देंगे, तो डीएम डिस्टॉर्टेड रहेंगे, वो थर्ड पार्टी में जाएंगे, वो वही करेंगे जो डीएफ गलती कर रही होगी। भले ही डीएफ समझे या ना समझे, डीएफ अगर ये समझ रही है कि नहीं मेरे दूसरों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है, हम तो दूसरों की हेल्प करने आए हैं, तो दूसरे की हेल्प करने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी दूसरे को डीएम की तरह उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करना एक अलग तरीके की होती है, लेकिन कंपैरिजन जो हुआ कि मेरे डीएम तो मुझे ट्रिगर करता है, उसको तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, और ये सोलमेट मुझे हेल्प करता है, इसको मुझे एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ये तो उल्टा मुझे सपोर्ट करता है। अगर इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं तो ये जो भी है, ये जो भी आपके साथ ऐसा कोई अगर है, तो मैं ये नहीं कर रही सबके साथ है ही, अगर आपके साथ ऐसा कोई पर्सन है, आपसे लिंक है किसी ऐसे पर्सन की, तो उससे अलर्ट रहें, उससे दिल ना लगाएं। और दिल लगाने का मीनिंग ये है कि सपोर्ट सबको करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन पेन दे के भी हेल्प करते हैं, और सोलमेट हेल्प करके भी हमें अपनी जर्नी से अलग ले जाते हैं, हमें हमारे यूनियन से अलग ले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। वो पेन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो खुद को कुएं में धकेल कर कह रहे हैं कि तुम अपने रास्ते पे चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि तुम शक्ति हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोलमेट आपको आपकी बैसाखी बन रहा है, सोलमेट आपको अपाहिज बना रहा है। वो बन रखी, देखो मैं हूँ ना, तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। डियर व्यूअर, जो भी हैं, जो भी इस कन्फ्यूज़न में हैं, प्लीज़ आप इससे बाहर निकलें। ये सोलमेट अपनी जगह है, कार्मिक अपनी जगह है। 3D में जितना सपोर्ट चाहिए, जितना ज़रूरी होता है, उतना सपोर्ट यूनिवर्स खुद देते हैं, लेकिन इस आपने काउंटर पार्ट लाख पेन दे, वो जितने पेन देगा आप उसके पेन को प्रसाद समझ के लीजिए, क्योंकि वो गलतियां आपने की हैं, वो इशू आपके अंदर है। सबसे पहली बात तो ये, कोई डीएफ गलती से भी ये ना सोचे कि मैं अवेकन हूँ, मैं डिवाइन को पाने की राह पे चल पड़ी, मैं भक्ति कर रही हूँ, मेरा डीएम डिस्टॉर्टेड है। वो डिस्टॉर्टेड नहीं है। अगर वो डिस्टॉर्टेड होता तो वो आपको इतने पेन नहीं देता। वो आपको पेन इसलिए दे रहा है कि तुम शक्ति हो और अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहो, इसलिए वो पेन दे रहा है। ये उसका उद्देश्य है। डिवाइन मैस्कुलिन को आप जितनी पूजा करेंगे, पूजा करने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप
उनको चेज़ करें। चेज़ करना, पूजा करना अलग चीज़ होती है। माँ सावित्री जो थी, उनके पति तो वैश्या के पास जा रहे थे, माँ सावित्री खुद ले जा रही थी। क्यों ले जा रही थी? क्योंकि उनका पतिव्रत धर्म था। और उसी समय किसी साधु ने कह दिया या आकाशवाणी हो गई कि कल तुम्हारा पति तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है। क्योंकि पतिव्रता नारी को अगर दुख मिले तो ये प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। तो उनको ये पता चल गया कि तुम्हारा ये पति तुम्हें इतना कष्ट देता है, अब तुम्हारा पति कल का सूर्य नहीं देखेगा। तो माँ सावित्री अपने तप के बल पे खड़ी होगी और कहा, अगर ऐसा ही है कि मेरा पति कल का सूर्य नहीं देखेगा तो फिर कल का सूर्य क्या, अब इस धरती पे सूर्य उदय होगा नहीं। और उस तप की वजह से सूर्यदेव उदय नहीं हुए थे। इस सृष्टि में हाहाकार मचा था। माँ सावित्री के चरण पड़े थे। देवी देवता सब कहने लगे थे, माँ कृपा कीजिए, इस धरती का विनाश होने से बचाइए। तब जाके जो उनके पति थे, उनको जो इस तरीके से वो करते थे, वैश्या के पास जाते थे, माँ सावित्री खुद ले जाती थी, तो उनको बीमारी हो गई थी, कोढ़ हो गई थी। तो प्रकृति ने, ईश्वर ने उनके पति को ठीक किया था, स्वस्थ किया था। और जब इस तरीके के अपनी पत्नी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि उसने प्रकृति में सूर्यदेव को उदय होने से रोक दिया, तो कौन सा पति होगा, कितना भी डिस्टॉर्टेड क्यों ना हो, वो अपनी पत्नी को नमन तो करेगा ही। तो क्या हुआ, उनका पति, ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि डीएम को कैसे डील करना है। उनका पति इतना डिस्टॉर्टेड था कि सावित्री माँ से कोई मतलब नहीं है, और सावित्री माँ खुद ले जाती थी वैश्या के पास। क्यों? क्योंकि मेरे पति की ये इच्छा है। क्यों? और ये पति की इच्छा की वजह से नहीं, उनका पतिव्रत धर्म यही कहता था कि जो पति कहे वो करो। और फिर क्या हुआ, पार्वती माँ सरस्वती, मुझे बात सब एक ही है, लेकिन माँ सावित्री का तप था वो। माँ सावित्री का पतिव्रत धर्म था जिन्होंने प्रकृति को रोक दिया और अपने पति को बिल्कुल सही ट्रैक पे ला दिया। तो डिवाइन मैस्कुलिन, और वो जो ट्रिगर था, वो जो उनके पति जो कर रहे थे, वैश्या के पास जा रहे थे, वो इसलिए नहीं, उनका भी कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि वो बुरे ही थे। एक सती किसी गलत पर्सन का वर्ण नहीं कर सकती। तो उनके पति से जो उन्हें ट्रिगर मिल रहा था, उस ट्रिगर ने माँ सावित्री के तप को किस लेवल पे पहुंचाया। वो उनकी तपस्या ही थी कि पति इस राह पे है और पत्नी इस तरीके की सेवा कर रही है। तो ये माँ सावित्री का तप था, और किस तरीके की तपस्विनी के रूप में स्थापित किया कि सावित्री माँ के पति को तो कोई याद नहीं करता। आप सत्यवान सावित्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ये कथा एक और की भी पढ़ी है। तो यहाँ आप अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ आप सर्च कर लेना और क्लियर कर लेना। लेकिन मैं यहाँ सत्यवान सावित्री की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक और मैंने माँ सावित्री की कथा पढ़ी है। तो वहाँ पे जो उनके पति से ट्रिगर मिला, यानी डिवाइन मैस्कुलिन से जो ट्रिगर मिला, उस ट्रिगर ने ही डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन फेमिनिन बनाया, और ऐसी फेमिनिन बनाया कि प्रकृति रुक गई। सूर्यदेव जिनका चलना तय है, जिनका उदय होना अस्त होना तय है, और उनको रुकना पड़ा था। तो इस तरीके की है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। कभी भी गलती से भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कम ना आंकें। वो अगर आपको पेन दे रहे हैं तो आप ढूंढिए आप में कौन से इश्यूज़ हैं, क्यों वो आपको पेन दे रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डीएफ से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपनी डीएफ की अवेकनिंग के लिए, अपनी डीएफ को शक्ति की स्वरूप में स्थापित करने के लिए अपनी बदनामी कराते हैं। जैसे माँ कैकई ने अपयश ले लिया, लेकिन राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम स्थापित कर दिया। राम जी ने, जो मैस्कुलिन थे, राम जी ने बहुत समुदाय ऐसा है जो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि माँ सीता निर्दोष थी, तो राम जी ने क्यों उनको वन भेजा। वो तो एक कॉन्सेप्ट है, वो कथाओं में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राम जी ने वन नहीं भेजा था, माँ सीता की ये कर्मनिष्ठा थी। माँ सीता समझ गई थी कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मायके और ससुराल दोनों के कुलों की शान रखूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं वन चली जाऊं। इसी में मेरे पति का मान बढ़ेगा। उन्होंने अपना पतिव्रत धर्म निभाया था, और भगवान राम ने यानी अपना मैस्कुलिन धर्म निभाया था कि माँ को जाने दिया था। कोशिश बहुत की कि या तो सीता ना जाए या मैं सीता के साथ जाऊँ, लेकिन अंत में उन्होंने अपना मैस्कुलिन का धर्म निभाया कि अगर आगे आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि राम जी ने निर्दोष सीता को वनवास दिया था, जो बाद में लवकुश लीला जो हुई, तो लवकुश लीला में ये गाया गया था कि निर्दोष सीता को वन भेजा गया, तो राम जी ने वो स्वीकार किया, लेकिन माँ सीता को जाने दिया। क्योंकि ये जो शक्ति है, शक्ति की अपना शक्ति स्वरूप में स्थापना ज़रूरी है, इसलिए भगवान राम ने वो पेन माँ सीता को झेलने दिया
ये करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। इसलिए डियर डीएफ्स, आपको ये समझना होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन की आपकी अवेकनिंग में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और आपके 3D में क्या वैल्यू है। ईश्वर के बाद अगर आपका कोई अपना है तो डिवाइन मैस्कुलिन ही है, भले ही वो आपके सामने खलनायक के रूप में क्यों ना खड़े हों। वो अगर खलनायक भी हैं तब भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। एक ट्रेनर कभी गिफ्ट दे दे के नहीं सिखाता, एक ट्रेनर पेन दे के ही सिखाता है, पेन दे के ही ट्रेन करता है। और जो सोलमेट होते हैं, और ऐसे सोलमेट जो कार्मिक होते हैं, कार्मिक सोलमेट बन के जब आते हैं, तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि जो कार्मिक सोलमेट बन के आते हैं वो आस्तीन का सांप होते हैं। सामने से जो कार्मिक है, जो ऐसे कार्मिक जो आपको पेन दे रहे हैं, आप पहचान रहे हो उनको कि इसको हमेशा मुझसे दिक्कत रहती है, तो वो कार्मिक मेरी नज़रों में फिर भी अप्रिशिएटिव है। मैं ऐसे कार्मिक का फिर भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम तुम सामने तो वार कर रहे हो। लेकिन जो कार्मिक सोलमेट बन के ज़िंदगी में चले आते हैं तो उनसे तो भगवान बचाए, वो आस्तीन का सांप होते हैं, क्योंकि उनको तो डीएफ पहचान भी नहीं पाती है। तो जो भी अगर आपके सामने ऐसा सिनेरियो चल रहा है, कोई ऐसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जो डीएम की तरह आपको पैम्पर कर रहे हैं, तो उनसे अलर्ट रहें। उनके लिए आपको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है। उनको जैसा वो सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट तो आप कर दीजिए, लेकिन आपकी थर्ड आई मीन्स आपका जो अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट का मीनिंग है जो अनकंडीशनल लव है, वो आपके काउंटर पार्ट की तरफ ही होने चाहिए। ओवरऑल जो वैल्यू है आपकी लाइफ में, जो वैल्यू आपके डिवाइन मैस्कुलिन की है, वो किसी और की नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के पेन याद करते रहते हैं कि उन्होंने मुझे ये पेन दिया, तो आप ये भी याद कीजिए कि उन्होंने आपके लिए किया क्या क्या है। सिर्फ ये याद कीजिए कि उन्होंने क्या क्या किया है आपके लिए, और वो जो पेन दे रहे हैं वो पेन इसलिए दिया जा रहा है कि आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा उसी जगह पे वार करते हैं जो डीएफ गलती करती है। कहते हैं दुखती रग पे हाथ रखना, तो वो दुखती रग पे हाथ रखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। वहीं आपको खुद को संभालना होता है। लेकिन जो कार्मिक सोलमेट बन के आते हैं, या फिर सोलमेट भी कभी दुखती रग पे हाथ नहीं रखते, वो पैम्पर करते हैं, ताकि आप कहीं ये ना समझ जाओ, असली रूप ना पहचान जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अपने जो डिवाइन मैस्कुलिन आपको पेन दे रहा हो, कहीं उसी की सराहना ना करने लगो। आपको ये समझना होगा डिवाइन मैस्कुलिन जो हो सकते हैं वो कोई नहीं हो सकता। डिवाइन मैस्कुलिन पेन दे के, वो जानते हैं कि डीएफ मेरी पेन दे के ही शक्तिशाली बनेगी, और सभी सोलमेट और कार्मिक ये जानते हैं कि डीएफ की एनर्जी कैसे हमें अपने फेवर में करनी है। तो कार्मिक और सोलमेट सब डीएफ की एनर्जी को अपने फेवर में करने को आते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ को उसकी शक्ति के स्वरूप में स्थापित करने आते हैं। और वो डिवाइन का प्लान होता है कि पेन के थ्रू ही डीएफ शक्ति के स्वरूप में स्थापित होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम ना करें, कर्स ना करें, और ये समझेंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं, मेल बॉडी की स्पेशली मेल बॉडी के लिए मैं कहूँगी कि जितनी भी ऐसी पतिव्रता नारियाँ हुई हैं, उनकी कथाएँ आप ज़रूर पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे आप क्या हैं। क्योंकि मेल बॉडी की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो डोमिनेंट हो जाती है, और वो अपने आप को शक्ति के रूप में मान नहीं पाती। और अगर अपने आप को शक्ति के रूप में मानती है, तो फिर वो ये मानती है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अवेकन हूँ, और मेरे जो डीएफ है वो फीमेल बॉडी में, तो उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करती है। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा। जो मेल बॉडी में है वो तो ज़रूर पतिव्रता धर्म निभाने वाली स्त्रियों के जीवन चरित्र पढ़ें, और जो फीमेल बॉडी में है वो अपने डीएम को ब्लेम ना करें, क्योंकि डीएम पेन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको उस पेन की ज़रूरत है स्पिरिचुअल राह पे चलने के लिए। जब तक आप कांटों पे नहीं चलेंगी, तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। इसीलिए डीएम आपको पेन दे रहे हैं। डीएम का हर पेन एक गिफ्ट है। डीएम का हर पेन गिफ्ट है। मैं किसी भी डीएम की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होती डीएम की बुराई बर्दाश्त। माँ कैकई का संताप देखो, कैकई के संताप कभी पढ़ना, अगर आप लोगों को नेट पे मिल जाए या बुक मिल जाए, कैकई का संताप पढ़ना। संताप क्या था कि उन्होंने कैसे कैसे अपने राम जी को कहाँ भेजा था। हर पतिव्रता नारी का आप चरित्र पढ़ें, तब आप समझ पाएंगे कि डीएफ क्या होती है। डीएफ मोहताज नहीं होती सोलमेट की। डीएफ अपने आप में शक्तिशाली होती है, जो दूसरों को संभालती है। अब दूसरों को संभालने का मीनिंग ये नहीं है कि आप सोलमेट को संभाल रहे हो, कार्मिक को संभाल रहे हो, ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है। जिनको जितनी मदद चाहिए उतनी कर दीजिए, बाद में अपनी एनर्जी विड्रॉ कीजिए। अपनी एनर्जी अपने आपका सिर्फ काउंटर पार्ट है। अपने काउंटर पार्ट को आपको सिर्फ साथ लेके चलना है, दिल में अटैच होके नहीं चलना है। उसकी सराहना करना है। आप दिल लगाने के लिए नहीं कह रही मैं, अटैच होने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, पैम्पर करने के चेज करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसे एडमायर करना है कि तुमने अगर ये पेन ना दिया होता तो मेरी अवेकनिंग नहीं होती। आप याद कीजिए, आपकी अवेकनिंग सिर्फ आपके डिवाइन मैस्कुलिन के पेन से हुई थी। आपको ईश्वर की पाने की राह पे भेजा सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन ने था।
कोई कार्मिक, कोई सोलमेट नहीं आया था आपको डिवाइन को पाने की राह पे भेजने के लिए। वो डिवाइन मैस्कुलिन के पेन से आप गए थे। तो जिसने आपको वो पुश दिया, जिसने आपको वो धक्का दिया कि जिस धक्के से आप ईश्वर की ओर चले गए, भला उसका कोई भी काम गलत कैसे हो सकता है। अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम ना करें, ये आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल ना करें। डिवाइन मैस्कुलिन जो पेन दे रहे हैं वो पेन आपके लिए ज़रूरी है। मैं बार बार यही कहूँगी, डिवाइन मैस्कुलिन का दिया हुआ पेन डीएफ के लिए ज़रूरी होता है। डिवाइन मैस्कुलिन ऑपरेशन करते हैं। बहुत बार ऐसे रोग हमारी बॉडी में हो जाते हैं जिनका इलाज ऑपरेशन होता है, तो डिवाइन मैस्कुलिन ऑपरेशन करते हैं। लेकिन कोई सोलमेट, कोई कार्मिक ऑपरेशन नहीं करता है। वो सिर्फ टेम्पर कर देता है, वो सिर्फ एनर्जी लेता है। इस बात का आप ध्यान रखें। हमेशा हमेशा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को थैंक यू ही बोलें, थैंक यू बोलें। वो जितने पेन दे उसके लिए शुक्रिया, जितने पेन दे उसके लिए शुक्रिया। और वो जो कह रहे हैं, जिस एरिया में वो पेन दे रहे हैं, वो अपने आप में इम्प्रूव करें। ढूंढें अपने अंदर कि कहीं मेरे से ये गलती तो नहीं हो रही है, तो ये आखिर इस मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने ऐसा क्यों कहा मुझे। अगर वो गाली भी दी ना तो सोचो कि मैंने किसी को दी तो नहीं थी, कभी ऐसा कर तो नहीं दिया था मैंने। जो डिवाइन मैस्कुलिन कर दें, समझ लो आपने वो गलती कहीं ना कहीं या तो की है या फिर कर रखी है। तो डियर फ़िलहाल मुझे जो मेरे मन में था मैंने सब कह दिया, लेकिन दोबारा मुझे ऐसे कुछ साइन मिले, दोबारा मुझे कुछ ऐसे कमेंट मिले, ऐसा कुछ सिनेरियो मिले कि डीएम फिर अपने डीएम को कर्ज कर दी, तो मैं फिर आऊँगी। मैं डीएम की बुराई और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को मिटा के डीएफ को शक्ति के स्वरूप में स्थापित करते हैं, जैसा राम जी ने किया था। तो इससे ज़्यादा मैं डीएम की और क्या तारीफ़ करूँ। मैं इस धरती पे जितनी भी डिवाइन मैस्कुलिन है उन सबको तहे दिल से नमन करती हूँ, श्रद्धा से उनके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। अनंत अनंत शुक्रिया है ईश्वर आपका, जो आपने मुझे इतनी प्रेरणा दी, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन के साथ खड़ी हूँ। आज मैं डिवाइन फेमिनिन मैं फेमिनिन होकर ऐसा नहीं है कि मैं डिवाइन फेमिनिन को संभालने की कोशिश नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, ईश्वर कराता है। अब तक ईश्वर डिवाइन फेमिनिन को सपोर्ट करा रहा था मुझसे, लेकिन आज डिवाइन मैस्कुलिन के सपोर्ट में मुझे खड़ा किया। ये ईश्वर की मर्ज़ी है, उसका प्लान है कि अभी तक तुम्हारे कॉन्टेक्ट में आई डीएफ को तुम संभाल रही थी, लेकिन अब डिवाइन मैस्कुलिन के फेवर में खड़ी हो। ये डिवाइन की मर्ज़ी है। तो हे ईश्वर आपका अनंत शुक्रिया। और डियर डीएफ, अगर आप समझ सकते हैं तो इस वीडियो से समझ जाइएगा, नहीं समझेंगे तो फिर यूनिवर्स के पास समझाने के अनंत तरीके हैं। वो आपको समझा ही लेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में क्या है, वो क्या है, वो उन्होंने आपके लिए क्या किया है। उन्होंने अपना वजूद मिटाया है, अपना दौलत शोहरत, अपना नाम, अपनी औरत सब मिटाई है आपको शक्ति के स्वरूप में स्थापित करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।